हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल और दिस साइड पूर्वा गुप्ता फ्रॉम पूर्वा एंटरटेनमेंट चैनल। और आज हो रही है दिन की नई सुबह और नई सुबह में कुछ नया नया है जो कि मैं आज आपको दिखाऊंगी। और कुछ लोगों को जिनको ग्रीनरी का शौक़ है तो उनको वो चीज़ पसंद आएगी। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपने यहाँ पर जितने भी प्लांट्स लगे हुए हैं, जितनी भी वेजीज़ आई हुई हैं, वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी। उससे पहले मैं लूँगी शावर के बाद हम करेंगे पूजा के बाद हम और बाकी चीज़ें फिर दिखाएंगे आपको। धीरे धीरे अपने साथ दिखाते जाएंगे सारी चीज़ें। वो खा रहा है अपना खाना जो कि ऑलमोस्ट खा ही चुका है। ये देखो दीदी के साथ खेल रहा है, दीदी सफाई कर रही है और दीदी के साथ ये दीदी को सफाई करने नहीं दे रहा है। लेकिन ये हमारा डुगडू, इसकी हमने कटिंग इसलिए करवा दी क्योंकि डॉक्टर ने हमें एडवाइस दी थी कि अभी थोड़े दिन गर्मी है तो उसको आराम मिल जाएगा, ऐसे में हमने इसीलिए इसकी कटिंग करवा दी थी। प्रॉब्लम ये थी कि अभी जब इसके बहुत ज़्यादा हेयर थे बॉडी पे तो हमें ऐसा लगा कि उसको थोड़ी इचिंग वगैरह ज़्यादा हो रही है। जब इचिंग होती है तो फिर वो अपने नेल्स अपने आप को मार रहा था, तो इसीलिए हमने उसकी कटिंग करवाई। हमने नहीं, मतलब डॉक्टर ने एडवाइस किया तो इसलिए हमने उसकी कटिंग करवाई। और अब हम लोग मतलब रहते तो मेरठ में हैं, लेकिन अभी हम उसका जो पूरा ट्रीटमेंट वगैरह सब चीज़ें हैं या वैक्सीनेशन है वो सारी चीज़ें अब हम नोएडा में एक डॉक्टर हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो जो डॉक्टर हमें इस बार मिले हैं वो बहुत बढ़िया मिले हैं। उन्होंने हमें बहुत अच्छी सारी चीज़ें बताई, उसको कैसे खिलाना है, क्या एलर्जीज़ है। और मतलब वो ऐसे डॉक्टर नहीं हैं जो मतलब पैसे वैसे बनाते हैं कि हाँ ये भी कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, वो चीज़ें नहीं करते हैं। उन्होंने हम वैक्सीनेशन के लिए वो वैक्सीनेशन ही किया है, बाकी उन्होंने एक छोटा सा ट्रीटमेंट किया था उसका इचिंग का, जो कि अब हमको 98% ख़त्म दिखता है। 2% माइनर सा है जो ऑलमोस्ट ख़त्म ही समझिए। तो इनकी हम लोग सिटिंग ले रहे हैं। सिटिंग मतलब जैसे हर हफ्ते हमें जाना पड़ता है, तो उनकी 6 सिटिंग है। 6 में से हमने अभी 2 ही सिटिंग करवाई है और 2 में ही हमें इतना फ़र्क दिख गया है कि उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है। और जो मतलब कोको के जो सारी बॉडी पे थोड़ी इचिंग वगैरह हो रही थी वो सारी चीज़ें, और कान पे जिस चीज़ को हम फंगस समझ लेते हैं वो फंगस नहीं होती है, वो स्किप्टीज़ होती है, जो कि हमें डॉक्टर ने बताया है कि वो फंगस नहीं होती, वो स्किप्टीज़ होती है जो छोटे बच्चों के हो जाती है जब ज़्यादा हेयर होने की वजह से। तो उन्होंने हमें काफ़ी समझाया इस चीज़ के लिए। तो और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को अपनी साइड से एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूँगी कि अपने डॉगी को ना दूध वगैरह थोड़ा कम ही पिलाएं, क्योंकि उन्होंने हमें बताया कि डॉग्स के लिए ना दूध थोड़ा सा ख़तरनाक भी हो सकता है। तो उन्होंने बताया है कि इस डॉग्स को राइस और कर्ड ज़्यादा देना चाहिए। और बाकी ये है कि डॉक्टर ने जो हमें दूध के लिए बताया वो ये बताया है कि अगर आपका डॉग दूध हज़म कर लेता है, मतलब वो पीने के बाद उसको वॉमिटिंग्स जैसा कुछ नहीं करता, या थोड़ा सा दूध जैसे बच्चे निकाल देते हैं, तो वो सब चीज़ें अगर नहीं करता है और आपका डॉग दूध हज़म कर लेता है तो इट्स वेरी गुड। बट अगर आपका डॉग दूध हज़म नहीं कर पा रहा है या वो थोड़ा सा मुंह से बाहर निकाल देता है तो प्लीज़ उसको थोड़ा दूध से दूर ही रखिएगा। और डॉग्स के लिए बनानास वगैरह बड़े अच्छे होते हैं, वो मैं को किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने आपको अपनी साइड से इसलिए बताया क्योंकि हमें डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, तो मुझे लगा कि जिन लोगों को थोड़ी दिक्कत आ रही होगी या जिन्होंने नए डॉग्स लिए हैं, छोटे बच्चे लिए हैं, उनके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा। तो जिन लोगों के लिए ये इन्फॉर्मेटिव है उनके लिए ही समझना ये वीडियो जो मैंने इतना सारी चीज़ें बताई हैं। तो और अगर मेरे को डॉक्टर्स कुछ भी रिकमेंड करेंगे या कुछ भी बताएंगे कोको से रिलेटेड तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे कि ना आप भी अपने डॉग्स पर ध्यान दे सकें। और बाकी आप लोग भी जिन लोगों के पास डॉगीज़ हैं, आई नो उनके पास और भी अच्छे डॉक्टर्स होंगे, बट मेरे डॉक्टर ने जो मुझे एडवाइस किया वो मैंने इसलिए आपके साथ शेयर कर लिया। जस्ट इतना ही। और अब मैं जा रही हूँ शार लेने के बाद हम मिलेंगे और पूजा करेंगे साथ में। और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी हमारे घर की प्लांटिंग, जो मेरे पापा ज़्यादा शौक़ है उनको, तो वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं और मुझे भी है। बट अभी जो प्लांटिंग का सारी चीज़ें देखते हैं वो वही देखते हैं। बाकी हमारे एक माली अंकल हैं, वो भी आते रहते हैं बीच बीच में, जैसे खाद वगैरह डालनी होती है तो वो आते रहते हैं। तो मैं अभी सब कुछ बता दूँगी तो बाद में क्या बताऊँगी। तो मैं सबसे पहले शार ले लेती हूँ, मिलती हूँ थोड़ी देर में। ले लिया है गाइस और मैं अगले मंदिर में आपको दिखाती हूँ।
जो हो चुकी है और पीछे देख रहे हो आप राम जी का पोस्टर लगा हुआ है। तो चलिए नीचे चलते हैं। कि आज मैं थी खाली पेट मतलब एम्प्टी स्टमक में अभी एक ड्रिंक स्टार्ट करी है पीने के लिए, क्योंकि सजेस्ट करी नहीं थी मुझे किसी ने, बट मैंने अपने मन से ही वो चीज़ पीनी शुरू कर दी, क्योंकि मैं लोगों को देख रही थी और मतलब ऐसा सुनने में आ रहा था कि ये वाली जो ड्रिंक है वो थोड़ा सा फैट लूज़ करने के लिए थोड़ी अच्छी होती है। तो मैंने पीना शुरू करा। वो है चिया सीड्स, पानी में भिगो के 1-1.5 घंटे के लिए रखने के बाद उसमें थोड़ा सा लेमन, थोड़ा सा हनी डाल के पीने के। तो आज क्या हुआ, आज मैं अपना ये जो चिया सीड्स वाला पानी है वो पी ही नहीं पाई सुबह सुबह, और टाइम भी नहीं मिला। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा स्किन केयर कर लिया था और थोड़ी सी ना आज बालों की केयर करी थी। बालों में आज मैंने दही वही लगा ली थी, तो आज मुझे मतलब और चीज़ों के चक्कर में वो पीना ध्यान ही नहीं रहा। तो सबसे पहले, क्योंकि अभी मैंने कुछ खाया नहीं है, तो सबसे पहले मैं ये चिया सीड्स का पानी पी लेती हूँ। उसके बाद आज मैं अपनी फेवरेट चीज़ खाने वाली हूँ। सब सोचेंगे कि एक तरफ तो फैट लूज़ करने की बात करी और एक तरफ ये सब चीज़ें खा रही है। तो एक्चुअली क्या था ना, 9 दिन से तो मैं मतलब फास्ट का ही खा रही थी, यही कुटू और ये फल वल ये सारी चीज़ें ही खा रही थी। तो बहुत दिन हो गए थे मैंने अपनी फेवरेट चीज़ नहीं खाई थी, वो है समोसा। तो मैं समोसा खाऊँगी आज, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आज अपने मन की करूँगी। सो ये था कि आज मुझे चिया सीड्स का पानी मेरे को याद ही नहीं रहा सुबह पीने के लिए। तो फिर अब मैंने चिया सीड्स का पानी, मैंने सोचा अभी मैंने कुछ खाया भी नहीं है, तो मैं चिया सीड्स का पानी अभी पी लेती हूँ। और ऑलमोस्ट 1 बज चुके हैं और अभी मैं अपनी डाइट पे पूरा ध्यान दूँगी कल से, क्योंकि कल फास्ट ख़त्म हुए हैं। तो आज मुझे कुछ मतलब क्रेविंग हो रही थी कुछ खाने की, तो इसीलिए मैंने अपने लिए समोसा मंगवाया पापा से। तो जो वो ले आए थे और मैं अब खाऊंगी थोड़ी देर में समोसा भी, वो आपको भी दिखाऊंगी। और हाँ, सबसे पहले चिया सीड्स का पानी पीऊँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि कल से मैं अपनी पूरी प्रॉपर डाइट पे ध्यान दूँगी, और कल से मेरी अपनी एक्सरसाइज, वॉक वगैरह और 1 घंटे का डांस, जो कि अगर लोग बाहर नहीं जा रहे हैं या बाहर अब जैसे धूप हो रही है इतनी, या किसी का जिम करने का मन नहीं है, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अगर आपका मन नहीं है तो आप 1 घंटा डांस कर सकते हो अपने रूम में। और हाँ, आप वॉक कर सकते हो शाम को जब धूप चली जाती है, तो इवनिंग वॉक भी हो जाया करेगी, तो आप कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो मैं कल से रूटीन में आ जाऊँगी। आज मैंने दिन इसीलिए रखा है कि मैं अपनी जो मुझे चीज़ें पसंद है, जिन चीज़ों की मुझे क्रेविंग हो रही है, वो मैं खा लूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में अपने समोसे के साथ। और मैं मेरी चिया सीड्स की ड्रिंक देख लो आप, ये है मेरी चिया सीड्स की ड्रिंक, जो मैंने 1.5 घंटा ऑलमोस्ट 10:30 बजे भिगोया था, और अब बज रहे हैं 1, तो आप खुद हिसाब लगा लो। तो मैंने इतनी देर के लिए इसको भिगो के रखा था, और इसमें मैंने नींबू डाला हुआ है और हाँ, और मैंने इसमें हनी डाला हुआ है। तो मतलब जो मैंने सुना था और पढ़ा था, और जो मैं देख रही हूँ आजकल, जो जिस चीज़ को लोग फॉलो कर रहे हैं और इतने अच्छे मतलब उनको रिज़ल्ट मिल रहे हैं, तो मैंने सोचा शायद मुझे भी कुछ ऐसा भगवान ने चाहा तो रिज़ल्ट मिल जाए। तो मैंने ये पीना शुरू किया है, अभी मुझे 3 दिन हुए हैं पीते हुए। कल से आप मेरा देखोगे डाइट वाला, जो मैं डाइट में खाऊंगी, दिखाऊंगी, जो खाऊंगी वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो आज मैं अपनी फेवरेट चीज़ खा रही हूँ, समोसा, जो कि मैं आधा खा चुकी हूँ। तो मुझे एकदम याद आया, ओ मुझे शूट करना था। तो मैं अपना समोसा खाकर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, क्योंकि आज फर्स्ट ख़त्म हुए थे। तो मैंने पापा से कहा कि मुझे समोसा खाना है, तो फिर पापा मेरे लिए समोसा लेकर आए। तो मैं समोसा खाती हूँ और मिलती हूँ, और अभी दिखाती हूँ आपको एक चीज़। ऑलवेज कुछ भी खाऊंगी, बस ये मेरे पास आके बैठ जाएगा।
अब मैं समोसा खा रही हूँ तो ये भी आ गया मेरे पास। तो चलो मैं मिलती हूँ अभी थोड़ी देर में। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैं आजकल देख रही थी मीशो पे ना, मतलब लोग चीज़ें मंगा रहे हैं और वो बड़ी अच्छी निकल रही है। तो मैंने सोचा मैं भी ट्राई करती हूँ। तो मैंने मंगाई है अपने लिए स्लीपर्स और पैरेट ग्रीन कलर की मंगाई है, और जो कि मैं अनबॉक्सिंग तो कर चुकी हूँ, जो कि आई थी इसमें। तो मैं दिखाती हूँ। वो स्लीपर्स इतनी प्यारी निकली है ना, मुझे मतलब अनएक्सपेक्टेड था, और बजट में इतनी है कि मैं क्या बताऊँ। तो मैं दिखाती हूँ। बस मंगाई है और इतनी प्यारी है ना, बहुत प्यारी। और मैंने इनको बाहर रख दिया था, तो देखो कोको ने क्या किया, सारा दांत मार के इसको बेकार कर दी अभी से ही। बट नो प्रॉब्लम, मैंने इसको सारा हटा के सही कर दिया था। और ये देखो, मतलब इतनी प्यारी लग रही है ना। ये देखो, ये मेरी स्लीपर्स छोड़ ही नहीं रहा, पता नहीं कह सकते हैं कि इतनी प्यारी लग रही है मेरी स्लीपर्स। मैं आपको क्या बताऊँ, लेकिन ये लड़का मेरी स्लीपर्स छोड़ ही किया हुआ है कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। मेरी कभी सक्षम के मुझे सॉक्स ढूंढने पड़ते हैं, कभी उसके शूज़ ढूंढने पड़ते हैं, कभी मुझे अपनी स्लीपर्स ढूंढनी पड़ती है। ये रात में पता नहीं कहाँ उनको दुक्का देता है कि सुबह उठते सबसे पहले स्लीपर ढूंढनी पड़ती है। और इसने मेरी दूसरी वाली स्लीपर्स ख़राब कर दी थी, इसलिए मुझे नहीं मंगानी पड़ी। बट ये स्लीपर्स नो डाउट यार बहुत अच्छी निकली है। मतलब अनएक्सपेक्टेड था मीशो से। मुझे अनएक्सपेक्टेड इसलिए था क्योंकि रेट बहुत कम थे। तो मैंने कहा पता नहीं कैसे स्लीपर्स आएंगे, क्या आएगा। तो देखो कितने प्यारे आए हैं। अब थोड़ी देर में मेरा एक पार्सल और आने वाला है, उसका मुझे बहुत वेट है क्योंकि मैंने ना वो भी मीशो से ऑर्डर किया है। तो वो अगर आज आ गया तो आज दिखाऊंगी, और कल आया तो कल दिखाऊंगी। और उसी का मुझे ज़्यादा वेट है क्योंकि वो है कपड़े, मतलब मैंने कोट सेट मंगाया है। तो देखते हैं वो आएगा तो पता लगेगा कि कैसा है, क्या है, और क्या उसका फैब्रिक है, और वो कैसा निकला। अगर अच्छा निकला तो मैं नेक्स्ट टाइम से उससे भी ऑर्डर करने लगूँगी। तो देखते हैं पहले कैसा निकलता है, क्योंकि आजकल के लोगों की मेंटालिटी क्या हो गई, उनमें से एक मैं भी हूँ, कि अगर चीज़ सस्ती होगी तो पता नहीं वो चीज़ कैसी होगी, क्या होगी, उसका फैब्रिक कैसा होगा, उसका मटेरियल कैसा होगा। और अगर वही चीज़ महंगी होगी, चाहे वो बेकार भी निकल जाए, तब भी ये लगता है कि यार ये चीज़ महंगी है, इसमें हमने पैसे डाले हैं, यार लॉन्ग लास्टिंग होगा। बट आजकल ऐसा होता है कि कम पैसों में भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छी मिल जाती हैं और अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है। जैसे कि ये स्लीपर्स, कोई मतलब अगर आप लोगों को ये लेना हो या कुछ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख के भेजिएगा, तो मैं आपको इसका लिंक भेज दूँगी और आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। और मैंने तो मीशो से किया है, तो अगर आपको पसंद आए तो आप भी कर लेना। तो चलो मैं अब नाश्ता करती हूँ। आज मेरे घर में क्या क्या बना है मैं दिखाती हूँ। घर में बना है बैंगन का भरता, ये है पराठे, और ये थोड़ी सी जवे। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट जो कि मैं कर रही हूँ 1 बजे। तो मैं पहले अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैं वो इज़ वेलकम बैक। और मेरा नाश्ता वाश्ता सब हो चुका है, फ्री हो चुकी हूँ। और आज का जो व्लॉग था मेन, आपको प्लांटिंग वगैरह दिखाने का मन था, तो सोचा चलो आज आपको प्लांटिंग दिखा दूँ और क्या क्या हो रखा है घर में। हो रखा है मतलब कौन कौन सी सब्जी आ रही हैं वो भी दिखा देती हूँ। ज़्यादा नहीं आ रही हैं तो ज़्यादा उम्मीदें मत लगाना, लेकिन आ रही हैं फ़िलहाल। तो मैं दिखाती हूँ आपको एक एक करके। सबसे पहले दिखाती हूँ आपको मिर्ची का पेड़, जहाँ पर आ रही हैं छोटी छोटी मिर्चियाँ। ये आप देख सकते हैं, ये रही मिर्ची। और इसमें बहुत जल्दी से मुझे मिर्ची दिखती नहीं है, ये मिर्ची आ रखी है। और यहाँ पर मतलब काफ़ी सारी मिर्ची आ रही है, लेकिन मुझे दिख क्यों नहीं रही। ये देखो, ये है हमारा मिर्ची का पेड़, तो इस पर काफ़ी सारी मिर्ची आ रही हैं। वो धीरे धीरे रेड हो जाती है। देखो जैसे ये आ रही है, ये रेड इसलिए हो जाती है क्योंकि हम लोग तोड़ते नहीं ना टाइम से। अगर टाइम से तोड़ लें तो ये देखिए। तो यहाँ इस वाले पेड़ पे आ रही है मिर्चियाँ। उनका मैं ज़्यादा इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि फूलों के पेड़ों के नाम भी पता होना चाहिए ना, वो नहीं पता मुझसे ज़्यादा, वो सब पापा को ही पता है। और ये देखो मैं दिखाती हूँ एक चीज़, अमरूद का पेड़। बट अभी आई थिंक सीज़न नहीं है, तो इसीलिए अमरूद आ नहीं रखे हैं। ये अमरूद का पेड़ है, या तो ये है या फिर ये है, लेकिन है इन दोनों में से, क्योंकि यहाँ अमरूद पड़े रहते हैं जब सीज़न आता है टूट के। बैंगन आप देख सकते हो, ये देखो। तो घर की सब्जियां बनाने में एक अलग ही मज़ा आता है। ये सब जगह बैंगन आ रहे हैं, ये देखो छोटे छोटे बैंगन आ रहे हैं। यहाँ पे भी बैंगन ही बैंगन आ रहे हैं। और यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा बैंगन आ रहे हैं, ये देख सकते हो।
सब बैंगन है। हमारे बैंगन, तोरी जो सब्जी आती है उसका एक पेड़ लगवाया था, वो सूख चुका है, पता नहीं क्यों नहीं चल पाया। बट अभी और दिखाती हूँ, एक चीज़ और है, लेमन ग्रास, तो बोलते हैं चाय पत्ती का पेड़। तो ये जब आप इसको छूओगे ना तो थोड़ा सा हाथ आपके ऐसे हो जाता है चिपके चिपके से, क्योंकि ये मीठा मीठा सा लगता है। अब इसको थोड़ी सी तोड़ के भी खाओगे तो मीठा सा लगेगा। तो ये है हमारा चाय पत्ती का पेड़। टमाटर के पेड़, टमाटर ही टमाटर है, यहाँ पे सब टमाटर ही टमाटर है, सब टमाटर ही टमाटर आ रखे हैं इस वाले पेड़ पे, इस पे भी टमाटर आ रखे हैं। देखो पुदीना, यहाँ पुदीना आया हुआ है, कितना अच्छा पुदीना आया हुआ है, पूरा भरा पड़ा है पुदीने से ही ये सारा। तो ये चटनी बनाने के लिए और फ्रेश लाइम सोडा बनाने के लिए बहुत काम आएगा। अभी गर्मी आ ही रही है बस धीरे धीरे। में ज़्यादातर सब बैंगन के ही पेड़ लगे हुए हैं, ये भी बैंगन के हैं। इस पर आप देखो ये आ रहा है बैंगन, ये सब में बैंगन ही बैंगन आ रहे हैं। आज की वीडियो में आपको यही दिखाना था कि घर में आजकल ऑर्गेनिक सब्जियां बन रही हैं जो हम खुद उगा रहे हैं। और अभी कोशिश करेंगे कि अब जैसे जैसे थोड़ा सा गर्मी आ रही है तो गर्मी के सीज़न में जो जो चीज़ें मतलब जो जो हम पेड़ लगा सकते हैं तो हम वो लगाएं। और बीच में माली भैया आ जाते हैं इसकी रेख देख करने के लिए। बाकी जो ऑलमोस्ट इसकी सारी टेक केयर करते हैं वो करते हैं पापा, क्योंकि उनको प्लांटिंग का बहुत शौक़ है। तो उन्हीं की बदौलत ये सारी प्लांटिंग वगैरह चल रही है। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अपने नए व्लॉग में। और जल्दी मिलेंगे आपको अपने नए व्लॉग में और नए दिन के साथ मिलेंगे। तो आज का दिन हमारा यहीं पर एंड नहीं होता, बट हमारा व्लॉग एंड होता है। तो आपसे मिलते हैं नए व्लॉग में नए दिन के साथ। सो बाय बाय गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज़। डू लाइक शेयर एंड कमेंट, बाय। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मुझे आप लोगों के प्यार की और साथ की ज़रूरत पड़ती रहेगी और पड़ रही है। तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा और मुझे आगे बढ़ने में थोड़ी मदद कीजिएगा। डिमोटिवेट मत करना प्लीज़, थोड़ा सा मोटिवेट कर देना। सो बाय गाइस, टेक केयर।